वीडियो में हम महायोगी पायलट बाबा जी के ध्यान के बारे में क्या विचार हैं एवं पतंजलि ऋषि ने ध्यान के बारे में क्या बताए हैं, इन दो चीज़ों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। पतंजलि ऋषि विभूति पाद के दूसरे सूत्र में कहते हैं, तत्र प्रत्ययेकतान्ता ध्यानम, जहाँ चित्त को लगाया गया है उसी में वृत्ति का एक तार चलना, क्रम न टूटना ध्यान कहलाता है। ध्यान को समझाते हुए पायलट बाबा जी बोलते हैं कि जब तुम्हें ऐसा लगे कि यू आर ओनली, जब केवल तुम्हें यह लगे कि तुम हो, केवल तुम्हारे होने का एहसास हो, तब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम ध्यान में हो। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि हम भूमध्य पर दोनों भावों के बीच में ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं, तो भूमध्य पर हमारा ध्यान कभी जाएगा, कभी हट जाएगा, कभी ठहरेगा, फिर हट जाएगा। हम वापस उसको बाबा जी की विधि से मेमोराइज करेंगे, फिर भूतकाल में चला जाएगा, भविष्यकाल में चला जाएगा, फिर जब हमें याद आएगी तो फिर हमें भूमध्य को पुनः पुनः याद रखना है। एक क्षण ऐसा आएगा कि तुम केवल भूमध्य ही बन जाओगे, तुम्हारी सारी वृत्तियाँ समाप्त हो जाएगी। इसे ही बाबा जी ने ध्यान बतलाया है। अर्थात ध्यान में ध्याता यानी कि जो ध्यान कर रहा है, और ध्येय यानी कि भूमध्य का हमारा ध्येय है। तो इस अवस्था में दोनों में द्वैत पाया जाता है। मतलब ध्याता ध्यान करने वाले को ध्येय यानी कि भूमध्य के बारे में अंतर महसूस होता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ और मेरा ध्येय भूमध्य अलग है। लेकिन यहाँ पर यह प्रतीति समाप्त हो जाती है कि मैं ध्यान करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसे ही बाबा जी ने कहा है कि तुम्हें महसूस होगा कि यू आर ओनली, केवल तुम हो, तुम्हें यह प्रतीति होगी। अब रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, सुखासन में बैठ जाएं, एक बार ओम का उच्चारण करें और भूमध्य पर धारणा करें। भूमध्य को याद रखें। 15 मिनट केवल भूमध्य को याद रखें। अपनी पूरी मेमोरी को, अपनी पूरी सजगता को दोनों भावों के बीच में भूमध्य पर टिकाए रखें। पहले बहुत अधिक प्रयास करना होगा, मन और कहीं चला जाएगा, तब मन पे क्रोध नहीं करना है और पुनः पुनः हमें उसे भूमध्य पर टिकाए रखना है। क्योंकि हमने 15 मिनट का संकल्प लिया है कि मैं भूमध्य पर कॉन्शसनेस को, सजगता को, चित्त को लगाए रखूँगा। अतः अपने चित्त को, अपने कॉन्शसनेस को, अपनी अवेयरनेस को दोनों भावों के बीच में लगातार बनाए रखें। हो सकता है एक ऐसा समय आएगा कि आप केवल और केवल भूमध्य पर ही उपस्थित होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं भूमध्य पर ही हूँ या मैं भूमध्य ही हूँ। यही ध्यान है। अतः खूब ध्यान कीजिए, बाबा जी का साहित्य पढ़िए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महायोगी पायलट बाबा जी की।